नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप सबके साथ एक अनोखी दास्तां साझा करने वाले हैं जो हम सबको बहुत गहराई से पति पत्नी के बीच का रिश्ता और प्यार का मतलब का गहराई से संदेश देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सब इस इंसानियत की कहानी पर चलते हैं। यह कहानी है दिल्ली निवासी 31 वर्षीय सचिन और उनकी 28 वर्षीय पत्नी गीतू की। उनके हंसी खुशी परिवार में मानो तब ग्रहण लग गया हो जब 6 महीने के गर्भावस्था में गीतू के पैरों में लकवे के असर दिखने लगे। सचिन जो पहले से ही अपने माता पिता के खराब स्वास्थ्य के चलते परेशानियों से जूझ रहे थे, तब भी हार नहीं मानी और मानो एक चट्टान के तरह अपने पत्नी के इस क्राइसिस में डटे रहे और उनका हौसला बढ़ाते रहे। गीतू जब हमारी फैमिली में आई थी तो माय फादर इज नॉट सो वेल। माय फादर इज ऑन डायलिसिस प्लस माय मदर इज आल्सो बीपी पेशेंट। माय फैमिली इज लॉट्स ऑफ केयर्स। ऑन दैट फेज गीतू ने हमारे घर को आगे संभाला। इस केस के चुनौतियों के बारे में बात करते हुए हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सोनल गुप्ता ने ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स को बताया, जब ये 6 महीने प्रेग्नेंट थी तब इन्हें टांगों में लकवे की असर आने लगी और सीवियर बैक पेन था। तो जब टांगों की मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई तब ये मेरे पास आई है इमरजेंसी में। हमने एमआरआई किया, उसमें टीबी स्पाइन था और ये 6 महीने प्रेग्नेंट भी थी। तो हमने हमारे टीम डॉक्टर सुनीता वर्मा की टीम से हेल्प ली कि ताकि हम बच्चे को भी बचा सकें और इसकी टीबी स्पाइन की ट्रीटमेंट भी कर सकें। हमने वेरी नेक्स्ट डे इसकी स्पाइन सर्जरी की। एनेस्थेटिस्ट ने बहुत हेल्प की कि बच्चे को भी कोई नुकसान ना हो और सर्जरी भी सेफली हो जाए। सबने मिल के ये डिसाइड किया कि सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, वो दबाव हटाना इज़ अ प्रायोरिटी। बट एट द सेम टाइम हमने बेबी को भी अच्छे से मॉनिटर किया। जो मेडिकेशंस हम प्रेगनेंसी में देना चाहते थे वो सारी सेफ़ मेडिसिन दी गई। एनेस्थीसिया जो दिया गया वो सेफ़ दिया गया। अपने अनुभव बांटते हुए गीतू ने बताया कि जब उनको पीठ की दर्द की शिकायत हुई तो कई लोगों ने उनसे कहा कि यह दर्द या तो उसके गर्भावस्था के कारण हो रहा है या तो उसे स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है। तो फिर डॉक्टर सोनल मैम ने उम्मीद दी थी, पूनम मैम ने उम्मीद दी थी, डॉक्टर राकेश सर ने उम्मीद की थी कि हम बेबी को भी बचाएंगे, मदर को भी बचाएंगे, हम दोनों को बचाएंगे। उन दोनों ने उन सब ने मेरा बहुत अच्छे से केस लड़ा। मुझे बिल्कुल भी पैरों की मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल नीचे लोअर एरिया बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी। मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को बताती रहती कि मैम कौन सी दवाई आपके लिए सही है। प्रेगनेंसी में मेरे को बहुत ज़्यादा इशू होते थे, लेटे एक जगह पर बहुत ज़्यादा होता था, पर दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आपके लिए हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी मैम कि रोना नहीं है बिल्कुल भी। हमेशा मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगी मैम का। आज हमारा बेबी जो है डॉक्टर सोनल मैम की वजह से है। गीतू की रिकवरी काफी सुस्त रही और 2022 के नवंबर में उनके पैरों में हलचल आनी शुरू हुई। मेडिकेशन सारी उस तरह से टेलर की जाती हैं। इसके बाद भी इसका पावर बहुत ज़्यादा वापस नहीं आया क्योंकि मेडिसिन सारी चल रही थी, फिजियोथेरेपी सब चल रही थी। फिर हमने सिजेरियन इसका किया 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंट। हमें पता था कि इसमें एक परमानेंट सर्जरी और स्पाइन फिक्सेशन करनी पड़ेगी। प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यूरिनरी कैथेटर था, इन्फेक्शन का देखना पड़ता है, लंग्स में इन्फेक्शन ना हो, प्रॉपर फिजियोथेरेपी हो, पेशेंट को न्यूट्रिशन अच्छा मिले, बेबी की ग्रोथ मॉनिटर करें, पेशेंट के ब्लड प्रेशर और बहुत सारे और पैरामीटर्स, उसका हेमोग्लोबिन वो सब ठीक रहे ताकि बेबी को अच्छा उसकी ग्रोथ हो। ये सब फॉर्चुनेटली सब ठीक चलता रहा। ब्लड थिनर्स देने पड़ते हैं क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी में क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं और क्लॉट्स अगर बन जाएं तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये सब ठीक चलता रहा अंडर कांस्टेंट मॉनिटरिंग, काउंसलिंग। पेशेंट को मेंटल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही हार्मोन्स बहुत होते हैं बॉडी में और इमोशनली पेशेंट इतना स्टेबल नहीं होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये इतना माइंड को टॉर्चर हो रहा है कि मैं पता नहीं ठीक होंगी नहीं होंगी, बेबी का ध्यान कैसे रखूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सेंसिटिवली हैंडल करनी पड़ी। 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे हमने उसका सिजेरियन किया, बेबी ठीक ठाक हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव सब ठीक था और उसके 2 वीक्स के बाद फिर इसकी परमानेंट सर्जरी हुई। उसके बाद भी रिकवरी में टाइम लगा। इसका 1 अगस्त को डिलीवरी हुई है, 16 अगस्त को इसकी सेकेंड जो फाइनल सर्जरी हुई है। उसके बाद शी स्टार्टेड हैविंग रिकवरी फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स। ओवरऑल 3 सर्जरी है। हाँ, 2 स्पाइन की और 1 सिजेरियन, 3 सर्जरी।
अभी कैसी कंडीशन? अभी तो बिल्कुल ठीक है। अभी तो उसका मतलब जनवरी में उसने हमें एक वीडियो भेजा था जब वो डांस कर रही थी अपने देवर की शादी में, तो शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट नाउ। बोलो ना। सबसे पहले तो मैंने कई फैमिली में देखा है कोई भी सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहले तो हस्बैंड ही पीछे हट जाते हैं, मैंने तो कितनों को देखा है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि सबसे पहले तो हस्बैंड ही भेज देता है, जाओ जी ले जाओ अपनी बेटी, हम क्या करें, तुम पहले से बीमार थी। या तो कई लोग तो ये भी एलिगेशंस लगाते हैं कि पहले से बीमार थी, तुमने बताया है। इस चीज़ को तो मैं तो सपोर्ट ही नहीं करता बिल्कुल भी। मैं तो एक ही सेंटेंस कहता हूँ, आपने अगर शादी की है तो दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आज बस इतना ही। जल्द ही हम आपसे एक नई रोचक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।